मैं स्टार्ट करता हूँ सर। आप की रेसलर की जो जर्नी है, आप एक अलग लेवल रेसलर हो अभी, तो आपकी रेसलर की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? देखिए जर्नी तो क्या है कि अलग तो है नहीं, बाकी खिलाड़ी हो आर्टिस्ट हो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। राइट। और कोई एक मौका आ जाए तो आपको बड़ा कर देता है, कोई मौका ऐसा होता है कि भाई कोई गलत चीज़ हो जाए थोड़ा सा आप नॉर्मली हो गए। तो ज़िंदगी में कोई खिलाड़ी या कोई भी है वो छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई अलग होता। हाँ वैसे सब अलग होते हैं, गलत कोई नहीं होता। तो जहाँ से मैं हूँ हरियाणा से। राइट सर। और वहाँ पे कुश्ती बहुत फेमस है। और जब मैं छोटा था तब तो कुश्ती बहुत फेमस थी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम टेनिस थी नहीं था, बैडमिंटन नहीं था, बाकी खेल नहीं थे। और हम जैसे मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि एक लंगोट आता था 5 रुपये का 7 रुपये का, कभी माँ ने सील दिया कभी बहन ने सील दिया। क्रिकेट का बैट आता था उस टाइम 20 रुपये का 30 रुपये का, इतने पैसे होते थे नहीं, 30-40 रुपये का। तो मैंने गांव में एक मिट्टी कुश्ती देखी थी एक बार, पहलवानों घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, क्योंकि एक वो रिस्पेक्टेबल वो था। तो अब भी रेसलर की कितनी इज्जत है वहाँ पे कि चाहे क्रिकेट हो चाहे कुछ भी हो, मतलब उतनी रिस्पेक्ट है नहीं। और अच्छा। मेरे बड़े भाई साहब वो कुश्ती करते थे, ओके। दंगल लड़ते थे, स्टेट लेवल के रेसलर थे। मैं तो बहुत बीमार था, एक बच्चा जो ढंग से खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था ढंग से, मतलब रूमेटिक अर्थराइटिस था मुझे। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। तो वो वहाँ से वो जर्नी थी। क्योंकि और पता है जब हम पहलवानी स्टार्ट करते हैं ना गांव में, आजकल देखो माहौल चेंज हो गया है। तो वो उसका रेसलिंग का स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं था कि भाई आपको कोई इंडिया के लिए खेलना है। वो शुरू करने का मतलब ये रहता था कि भाई शरीर अच्छा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, घर का थोड़ा खर्च चलेगा, फिर बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, ऐसे करते करते हमारा ढेर सारा टैलेंट तो ऐसे ही चला जाता था। तो मैंने भी इसीलिए स्टार्ट किया था कि भाई पहलवान थोड़ा सा इज्जत का शब्द था, कि थोड़े से पैसे मिल जाते थे, दूध मिलता था, घी मिलता था। क्योंकि आजकल ये बच्चे डाइट की इसकी बात करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मुझे याद है कि मेरी माँ एक रोटी बचा के रखती थी, वो मुझे देती थी जॉइंट फैमिली में। ओके। अब ये बात करते हैं कि भाई ये प्रोटीन खाना चाहिए, ये मल्टीविटामिन खाना चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए, वो चीज़ खानी चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी क्या है कि तो फिर वो मैं ढंग से चल नहीं पाता था, ढंग से कर नहीं पाता था। तो जर्नी वहाँ से जो शुरुआत करना ना बड़ा टफ था। राइट। तो मतलब जब आपने शुरुआत की तब आपके दिमाग में ऐसा फेम, बड़ा रेसलर बनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था, खाली बस ये था कि पहलवान हो गए, थोड़े रेसलर बन जाएंगे कि यहाँ पे थोड़ी इज्जत अपनी सी होगी, ज़रूरतें पूरी हो जाएगी ज़रूरतें एटलीस्ट। पूरी होंगी। और थोड़ा सा एक मतलब एक गांव में एक थोड़ा सा वो सम्मानजनक था कि भाई वो पहलवान है। क्योंकि वहाँ पे तकरीबन हर घर में, हरियाणा में, पंजाब में तो यही रहता है, मतलब सब रेसलिंग ही करते हैं मोस्टली। उस टाइम तो ज़्यादा था। राइट। रेसलिंग की इतने साल की आपकी जर्नी है सर एज अ रेसलर, तो उसमें कुछ ऐसे बहुत अच्छे मोमेंट्स आए रहेंगे जब आपको ये खुशी हुई रहेगी कि मैंने अच्छा हुआ ये मैंने चूज़ किया और इसमें मैं आगे बढ़ा। तो वैसे कुछ पल है जिसमें आपको एक अलग लेवल की हैप्पीनेस फील हुई हो सर? देखो मैं ज़िंदगी में कभी सफलता पे नहीं जाता। ओके। मैं ज़िंदगी में प्रोसेस का मज़ा लेता हूँ। मैं कभी रिजल्ट पे डिसाइड नहीं रहता वेरी गुड। कि भाई आप जीते या हारे। और एक बात मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ कि कोई एक जीत या हार आपका चैंपियन और डिसाइड नहीं करती। आपका चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, फर्स्ट आता है, किसी फील्ड में टॉप करता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप प्रोडक्शन में हो, चाहे आप किसी भी जॉब में कर रहे हो। तो मैंने ज़िंदगी हमेशा वैसे की है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं एक बार अखाड़े में गया, मैं बोला दोस्तों बुला के लेके चलो, क्योंकि अखबार वाले व्हील चेयर लिखते हैं। तब इतने पैसे नहीं होते थे कि भाई व्हील चेयर ले या कुछ ले। धूप निकलने के बाद ऐसे कभी लकड़ी के सहारे ऐसे लंगड़ा उंगड़ा के मैं चलता था। तो वो जो मेंटर था उसने देखा ऐसे कि भाई आप क्यों आए हो यहाँ पे, बहुत कमज़ोर था। मैंने कहा जी मैं रेसलर बनना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ। उसने बोला अगर आप खड़े हो गए ना अपने पैरों पे तो भैया आपके लिए दुनिया की बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। ओह। और रेसलर बनना ये सब तो भूल जाओ, क्योंकि मेरे पास इतने बच्चे आए हैं, मैं अनुभव से बता सकता हूँ कि ये रेसलर बनेगा, ये सब नहीं होगा। तो मैंने कहा कि आपकी नज़र में रेसलर कौन होता है? बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे, वो पहलवान होता है, रेसलर होता है। मैंने कहा इसमें से कोई कर रहा है, बनने की तैयारी चल रही है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उस दिन में वाकई टूटा था कि भैया
ये एक्सपर्ट है इस फील्ड का, तो ये बात कह रहा है तो शायद ठीक कह रहा है। याद रखो, ज़िंदगी में हमेशा ट्रस्ट ऑन योर क्रेजी आइडियाज़। राइट। जो आपका दिल कहे ना और आपका ये कहे। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात बोलती थी कि मेरा बेटा पहलवान बनेगा, वेरी गुड। बड़ा बनेगा, ये कोशिश करेगा। तो वो उसका बिलीफ था, थोड़ी सी मेरी मेहनत थी। लेकिन मैंने देखा है आपका कि आपको रेसलिंग के अलावा भी एक्टिंग, फार्मिंग, मोटिवेशनल टॉक्स, आप बहुत सारी फील्ड में सब कुछ करते हो, तो इतना सब आप मैनेज कैसे कर पाते हो? मैं यही कह रहा हूँ कि ठोकर खा ठाकुर बन रही है। जो सीधा ठाकुर बनता है ना, गिरता है। क्या था कि मेरी लाइफ का आना, जो मेरी लाइफ का रिजेक्शन है वो मेरा मोटिवेशन है। ग्रेट। जब मैं कुश्ती में आया तो रिजेक्ट किया गया, राइट। मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे आ रिजेक्ट किया गया, फिल्म में आ रिजेक्ट किया गया, हर जगह रिजेक्ट किया गया। और अब सारे काम वही कर रहा हूँ जहाँ पे रिजेक्शन मिला था। तो क्या है कि वो, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था, एक टाइम होता था कि मेरी टंग से डाल टपकती थी। मैंने उस पर मेहनत की, हार्ड वर्क किया। एक टाइम होता था मैं बहुत शाय था, नहीं आ सकता। फिर मैंने टीवी पे तकरीबन सारे शो किए, ढेर सारी चीज़ें की। अब मैं फिल्म कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें कर रहा हूँ। फिर मुझे पता नहीं होता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी इंग्लिश आज तक उतनी अच्छी नहीं है, मगर ठीक है अब काम चला लेते हैं। तो आजकल मैं IIT IIM से लेके हार्वर्ड जाता हूँ, बताता हूँ कि भैया हाउ टू लिव लाइफ। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पे IAS IPS IRS ट्रेनिंग करते हैं, या बाकी डिफरेंट जगह जाता हूँ और बहुत सेल्फलेस लाइफ जीता हूँ। मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। राइट। मैं कहीं भी कोशिश करता हूँ कि ना किसी से कुछ चाहिए। मेरे लिए रिक्शा चालक है, कोई सुपरस्टार है, प्राइम मिनिस्टर, मेरे लिए सब बराबर है। राइट। क्योंकि हम सेल्फ मेड इंसान हैं। एक्चुअली देश है ना, देश नेताओं से या उद्योगपतियों से नहीं बनता। आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, तो तो देश हमारे बन लिए जाएगा। देश बनना वही स्टार्ट हो गया। तो मैं हर चीज़ बहुत तरीके से करता हूँ, ईमानदारी से, नेचर का ख्याल रखता हूँ। किसी में पार्क में चला गया ना, तो मैं उसमें 5 पेड़ लगवाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो आगे ऑक्सीजन ले ली मैंने। वो मेरी ड्यूटी नहीं कि मैं लगवाऊँ, मगर Right. एथिकल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि भाई वहाँ पे पेड़ लगवाओ। तो मैं इस तरह जीता हूँ। मुझे वो कहते हैं ना कि ना मेरा कोई स्वार्थ रहता कि भाई मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मुझे चाहिए, किसी से वो कर रहा हूँ तो चाहिए। 2 रोटी खानी जाए, 3 बात करेंगे, 2 से 1 पे आ जाएंगे, और कुछ है नहीं। क्योंकि बचपना था, पहले हम भी बातें करते थे, बड़ी बड़ी बात करते थे, सब करते थे। अब जो मैच्योरिटी आ रही है तो सारी चीज़ें मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। कोई किस चीज़ का वो है ही नहीं कि भाई मतलब ये कर अभी लो, अभी या एक्चुअली वो मैं कर कार लो। में आ रहा था, जब मैं सोच रहा था कि आपका टैग क्या रखोगे, एक साफ दिल वाला पहलवान। मतलब मुझे लगता है कि ये लेवल पे अगर कोई आदमी, चाहे फेम के लेवल में हो, एक्टिंग में हो, रेसलिंग में हो, ये लेवल पे पहुंचने के बाद इतनी डाउन टू अर्थ बात करना और इतना डाउन टू अर्थ रहना, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। तो ये आपको जब भी फेम आया या आप फेमस हुए, तब आपको कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आया कि भाई अब मैं तो एक बड़ा स्टार बन गया हूँ? नहीं, देखो हम सब जीरो पे रहते हैं। इंसान जो सही होगा ना, मैं बड़े इंसानों से, बड़ा इंसान वो नहीं होता कि जिसके पास घोड़ा गाड़ी है या नाम बड़ा या पैसे बड़े हैं। बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलके आप छोटा फील ना करो। जैसे मुझे मौका मिला था अब्दुल कलाम साहब से मिलने का, वो वाकई बड़े इंसान थे, सीखा उनसे। मुझे शायद 2 बार मौका मिला उनसे मिलने का, उनसे बात करने का। तो जब मैं यहाँ आया, देखा जो 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 बीच के होते हैं ना, वो सारी चीज़ दिखाते हैं। वो सारी चीज़ दिखा। वो एटीट्यूड दिखाएंगे, वो सब कुछ दिखाएंगे। देखो, एक सही इंसान की ज़िंदगी तो उस पेड़ की तरह होती है कि भैया दुनिया उस पर फल भी खाई, पत्थर ही फेंकेगी। बट ये समझना, आपने जैसे कि अब्दुल कलाम साहब का आपने एग्जांपल दिया, रियल में डाउन टू अर्थ आदमी थे। ये समझना बहुत मुश्किल होता है। आज आप भी देख रहे हो लोगों को कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे, फेम को पचा ही नहीं पा रहे। नहीं, देखो क्या होता है कि जब पैसा, फेम जब आपके पास आता है ना, तो उसमें बहुत गर्मी होती है। जो समझदार इंसान होगा ना, वो देखेगा कि भैया ये लाइफ का क्या है। अब परमात्मा ने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। मैं वहाँ से आया हूँ कि भाई ये दूसरी ज़िंदगी दी है, उसने सारी चीज़ें दी है। तो मुझे लगता है कि भाई ठीक है। इसलिए मैं कभी कोई अच्छा बुरा टाइम, कोई टाइम होता है नहीं, हर टाइम को एंजॉय करो। अब खुद बताओ, एक जहाज किसके लिए जहाज सुरक्षित कहाँ है? किनारे पे सुरक्षित है ना, मगर वो बना किस लिए है? बड़े पानी में समुद्र में जाने चलने के लिए, बड़े बड़े तूफानों का सामना करने के लिए। राइट। अगर ज़िंदगी में आप सेफ हो ना, तो आप अनसेफ हो। नहीं तो बहुत सारे रेसलर की ऐसी मेंटेलिटी है कि भाई आपको बॉडी बनाना है, कुश्ती करनी है, तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड का
सबसे ताकतवर जीव और सबसे ताकतवर इंसान शाकाहारी है। हाथी शाकाहारी है। घोड़ा अगर सोएगा तो खड़ा खड़ा सोएगा, अगर घोड़ा बैठ के सो रहा ना तो बीमार है। घोड़ा भी होश शाकाहारी है। तो ये सब कहने की बात है। ये सब अब ये बोलते पंजाब में बोलते भाई चिकन लिया और वो सब लिया, वो सब फालतू बात है। गुरु नानक जी से बड़ा कोई संत नहीं हुआ। राइट वो सब बहुत घूमते थे, बहुत सारी चीज़ करते। गुरु नानक जी शाकाहारी थे। राइट सर। तो मेरे मानना है, देखो मैं नहीं कहूँगा कि भाई वेज पे नॉन वेज पे ढेर सारी बहस है। राइट अगर आपको एक्चुअली ताकतवर बनना है, आपको चाहते हो कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आप हेल्दी रहो। आप खुद बताओ ना, जब मैं 40 में जाके मैं 23 साल के बच्चों के साथ मैच खेल रहा हूँ, हाँ मैं इतना फिट हूँ, इतनी सारी चीज़ें हूँ, तो ये किसका, ये मेन क्या है कि भाई मैं शाकाहार पे हूँ, नॉर्मल खाना खाता हूँ। तो मॉरल वैल्यूज़ का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है सर? देखिए मोरल वैल्यूज़, अगर ज़िंदगी में वैल्यूज़ हैं तो आपकी लाइफ है, नहीं तो लाइफ नहीं है। जैसे मेरे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतना आइडिया नहीं है, मगर जो वैल्यूज़ उन्होंने दी है ना, वो वैल्यूज़ आज तक काम करते हैं। वो कहते हैं गुरु के तौर पे तो माता पिता ही मिले, बाकी तो व्यापारी ही थे। क्योंकि उनका जो हृदय होता है, या फिर जो आपका गुरु जी जो आपको स्पोर्ट्स सिखाए या कोई चीज़ सिखाए, वो आपके लिए सेल्फलेस होते हैं। राइट नेचर आपके लिए सेल्फलेस होता है। राइट जैसे हवा है, पानी है, सूर्य की किरणें हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो अगर आपकी लाइफ में वैल्यूज़ है तो आप खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे। वैल्यूज़ नहीं है तो अगर आप किसी की देखो, एक मुझे पता नहीं, ज़्यादा मैं जानता नहीं गणित, मगर जो चीज़ आप दोगे ना वही मिलेगा। राइट आप किसी को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, अच्छी चीज़ दोगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, और किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। तो वैल्यूज़ यही है। जैसे बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए मैं बिलीव रखता हूँ कि भाई जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए दूसरी बात है, मगर पर्पजली आप किसी का कोई गलत मत करो। हाँ बट सर इतनी आपकी पर्सनैलिटी मैं देख रहा हूँ और आपकी लाइफ, आपके जीने का तरीका, ऐसी सब, ऐसे आप फेम, बट इतनी सीधी पर्सनैलिटी, जब आप बिग बॉस में गए तो बिग बॉस के अंदर आपकी ये पर्सनैलिटी का डिफरेंस कुछ, क्योंकि एक अलग टाइप का जोन होता है बिग बॉस का। और मैंने बिग बॉस जैसे कई शो किए हैं इंडिया के, बिग बॉस भी उनमें से एक था। मैंने कभी देखा भी नहीं, अच्छा शो था चलो। और मैंने घर खरीदा था एक, तो बोले कि भाई इतने पैसे दे देंगे आपको, मिनिमम गारंटी 40-50 लाख रुपए दे देंगे, आप आ गए तो ये तो तब मैंने देखा, मैंने एक शो किया था, बहुत कमाल का शो था, सर्वाइवर, IRT किया, ढेर सारे किए। तो बिग बॉस में सलमान जी से मैं मिला पहली बार उधर, तो सारी चीज़ देखी, बात की। तो देखो मैं नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी में कोई गलत है, सब अलग हैं। तो वो सब चिंतित थे अपने उसके लिए। नहीं, वो लाइफ आपको ऑटोमेटिकली, आप वो लाइफ में जोन में सेट हो जाते हो। याद रखो, साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। संत होना और बनने में बड़ा फ़र्क है। राइट हो तो आप कपड़े पहन के गए, ये दिखा कि भाई वो कर लिए, बनने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। फैक्ट है। तो मैंने देखा वो सब बड़ी बड़ी बात करते थे कैमरा के सामने के मेरे इतने विलाज हैं, इतनी फिल्म्स हैं, इतना सब कुछ है, ये मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रही हूँ, ये सब। मैं सोचता था भाई बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं सोचता था कि भाई मैं तो इसलिए आया हूँ कि 2 पैसे की बात थी, ये बोले दे देंगे तो ठीक है, सारे इतने बड़े बड़े आदमी हैं तो ठीक है। फिर वीकेंड आता था, सलमान खान को बोलता था कि कामों निकाल दो यार, बड़े बड़े आदमी क्यों परेशान कर रहे हैं इनको, फिर किसी जाना आता है तो मस्ती करते हो। देसी आदमी, मैं देसी आदमी। तो एक फिल्म करने वाला था तब, सुल्तान, तो वो तैयारी चल रही थी, तो बात होती थी। तो मेरा मानना ये है कि बिग बॉस का अनुभव बहुत सही था, दुनिया बिग बॉस की तरह। आप किसी के लिए कुछ बोलोगे ना तो समझो कैमरा चलता है, वो आपसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा। राइट तो इसलिए जो भी करो उसका एक अलग अलग अनुभव था। और मैं उस शो का फाइनलिस्ट बना। क्या है कि हर चीज़ का एक अनुभव होता है, उससे आप सीखते बहुत है। आप देसी, एकदम देसी टाइप के, तो आपका गांव से आपका लगाव, आपका जो नेटिव प्लेस है, तो गांव से आपका लगाव कैसा है? मैं जाता रहता हूँ गाँव। तो अब गांव थोड़े चेंज हो गए हैं, पहले गांव ठीक थे, अब थोड़ा बदलाव आया है। मैं गांव में जाता हूँ, सिंपल सेम रहता हूँ, ऐसे ही नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन के ऐसे ही जाता हूँ, आराम से पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ। मेरे मानना है कि लाइफ में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ करो, आपकी सोच, आपके कार्य करने की दिशा, आपका हर एक्शन,
वो होना चाहिए। मैं कोई बिजनेस करूँगा, काम करूँगा, मैं पहले देखूँगा भाई इसमें समाज का भला हो रहा है या देश का भला हो रहा है, तो मैं वो काम करता हूँ, नहीं मैं नहीं करता। सबसे छोटा पक्षी है ना, स्वाति नक्षत्र का एक छोटा सा पक्षी होता है, वो बारिश आते ने से मुंह खोल लेता है कि एक बूंद गिर गई तो समझ लो अमृत बन जाएगी। और सबसे पक्षी का राजा होता है बाज। बाज तो बहुत बड़ा होता है, राजा होता है, बहुत ऊंचाई पे रहता है। स्वाति नक्षत्र पक्षी मुश्किल से 20 फीट उड़ पाता है बेचारा, 20-30 फीट। मगर वो बाज है ना, बाज ऊंचा उड़ के क्या देखता है, ऊंचा उड़ के देखता है कि मांस का टुकड़ा कहाँ है, दूसरों का सिर कैसे छेद लूँ, वो कैसे खा लूँ, सब कर लो। और छोटा पक्षी नीचे रह के देखता है कि भैया ये अमृत की अगर बूंद गिर गई तो अमृत बन जाएगी। तो उस बात से अच्छा भैया स्वाति नक्षत्र का वो छोटा सा पक्षी है। तो आप ये मत सोचो कि आपने पैसा कमा लिया, आप कहीं पहुंच गए तो आप बड़े बन गए। राइट। अगर आपकी सोच उस बाज वाली है ना, तो फिर आप इस वातावरण के लिए, इसके लिए वो सही इंसान नहीं हो। सही इंसान तब हो कि भाई आपकी सोच क्या है, आपकी वो कैसी है। आप क्या सोचते हो कि किस चीज़ के लिए लोग आपको याद रखें कि भाई हाँ, संग्राम सिंह को इस चीज़ के लिए याद रखा जाए? एक दिल से होती है ना अपने अंदर की लोग मुझे इस चीज़ के लिए याद रखें। मैं चाहता हूँ, देखो मैं बिल्कुल उसमें नहीं हूँ कि भाई कोई स्टैचू बना दो या ये कर दे या रोड बना दो या वो कर दो। मैं चाहता हूँ कि लोग ये याद रखें कि भाई जब वो इंसान कर सकता था तो हम भी कर सकते हैं। राइट। कोई कैसी चीज़ छोड़ के जाओ, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, लेगेसी मैटर। लेगेसी मैटर। कोई चीज़ करके जाओ, वैसी करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग उनसे सीख सके, बात कर सके। पहले क्या होता था, हम ये विवेकानंद मार्ग बना देते थे, बापू महात्मा गांधी मार्ग बना दिया, ये मार्ग बना दिया, क्योंकि हमने सोचा कि वैसे चल नहीं सकते उनके आदर्शों पे, तो कम से कम मार्ग पे चल लें। तो आजकल ये नॉर्मली हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी याद करे वो याद करे भाई कोई इंसान था, वहाँ से आया, उसने सारी मुश्किलों से, डिफ़िकल्टीज से, इन सब से फाइट की, सब कुछ किया, और उसने जो सोच रहा था उसने अपनी वो चीज़ें की, और ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं। राइट। आई बिलीव इन दिस। 100। ढेर सारे बड़े बड़े पहलवान थे, रेसलर थे, हैं और आएंगे। ढेर सारे बड़े बड़े एक्टर थे, हैं और आएंगे। ढेर सारे डिफरेंट फील्ड के थे, हैं और आएंगे। आप क्यों स्पेशल हुई, आपको सोचना पड़ेगा। राइट। 101%। और साथ में क्या याद रखो, योर नेचर इज़ योर फ्यूचर। राइट। जो आपका स्वभाव है वही आपका भविष्य है। ये खास बात है। आप जनरली आज की डेट में जितने भी यूथ है या जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो रेसलिंग से आगे जुड़ना चाहते हैं, एथलीट से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से, या जो भी युवा है, उनके लिए आपको एक अगर प्रॉपर मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर मुझे उनके लिए मैसेज देना तो मैं कहूँगा कि भाई बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने आप को पहचानो, अपने विश्वास रखो। सबसे अच्छा समय वो है जब हम पैदा हुए थे। सबसे अच्छा स्थान वो है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था। सबसे अच्छी कहते हैं ना कि अच्छा टाइम वो है, अच्छी जगह वो, अच्छा काम वो है जो हम कर रहे हैं। राइट। अगर आप सबको बड़ा बनना है तो जो चीज़ आप कर रहे हो उससे प्यार करो, उसमें विश्वास करो, तो आप ज़िंदगी में आगे जा सकते हो। फोर्सफुली आगे जाओगे नहीं। और सेल्फ बिलीफ इज़ द की टू सक्सेस। अपने आप में कंप्लीटली विश्वास रखो आप। अपने आप में विश्वास रखो, तभी आप भगवान जी विश्वास रख सकते हो। राइट। जिसका अपने में अविश्वास होता ना, तो दूसरों का आत्मविश्वास वो जीत लेता है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई लोग कुछ भी बोलें उससे विचलित मत हो। राइट। कहते हैं ना कि तारीफ़ें दिन बनाते और ताने ज़िंदगी। तो लाइफ में जो आपने सोच लिया, जो ठान लिया, कुछ भी करो, मगर वो ऐसा कमाला करो, चाहे अच्छा है या कैसा ही है, कि भाई आपसे बेहतर कोई करे तो आपका नाम ज़रूर आए कि आपने किया था। तो बस अपना हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और अपने बिलीव रखो और चलते रहो।